मैं पहले पीएम श्री स्कूल प्राचार्य होने के नाते सीएमओ साहब व उनकी टीम का तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने हमारे छात्रों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि डेंगू जो फैला हुआ है उसके बारे में बच्चों को अपनी सुरक्षा रखने के लिए, अपने आसपास सुरक्षा रखने के लिए जो भी शिक्षाएं दी हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हम भी अपने विद्यालय स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे कि पानी की टंकियों के आसपास या पानी की टंकी की सफाई करवाई जाए, उनके आसपास की सफाई करवाई जाए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ये कहना चाहूँगी कि हम बच्चों को जो शिक्षा दी है उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सफाई रख सकें और बच्चे भी अपने आसपास अपने पेरेंट्स सबको ये बताएं कि हमें ये सफाई रख के अपने आप को स्वास्थ्य रखना है। और दोबारा से अपनी स्वास्थ्य टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के बीच में आके जो भी शिक्षा देने का कष्ट किया है। हमारे राज्य की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजर और बच्चों का धन्यवाद करूंगा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर आज इकट्ठे हुए इन्हें विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग और आर्ट के द्वारा अपना ज्ञान प्रिंट आउट किया है। इसके बधाई के पात्र है। हम दिवस मनाने का मकसद यही है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं उनको हम ना होने दें। ये इनका जो मच्छर कहाँ पैदा होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, इस दिन उसी पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से इन्हें अपने प्रिंटिंग की है। उसको हम प्रोत्साहित के लिए सभी को कॉन्फिडेंस प्राइज तो देंगे ही, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हम मैडम की सहायता से नॉमिनेट करके उनको प्रोत्साहित करेंगे। हमारा मकसद यही है कि आने वाले समय में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या ना के बराबर हो और मच्छरों की संख्या भी ना हो के बराबर हो। मच्छर जो हमारे कहाँ होते हैं जहाँ पर हम इकट्ठा पानी करते हैं, जैसे कि घड़ा रह जाए खाली, उसमें थोड़ा पानी रह जाता है, कूलर होता है, गमले होते हैं, पक्षी को पानी पिलाने के लिए स्कोरे होते हैं, जो भी। और हमारे जो आजकल प्लास्टिक की बोतल आती है उसको कुछ पानी पी लेते हैं और कुछ पानी वैसे ही रह करके उसका ढक्कन खुला छोड़ देते हैं। तो जो मैन मेड जो कंटेनर होते हैं पानी के, उसमें मच्छर एग देते हैं, एग से लार्वा, प्यूपा और फिर मच्छर बनता है। तो इसमें जो स्टेज पर हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, वो लार्वल स्टेज है। लार्वा को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनकी संख्या सोर्स रिडक्शन के तहत उनकी संख्या कम हो जाती है। दूसरा एक ये है कि इसमें जो मच्छर तो एक बीमारी को फैलाने का एक साधन है, अदरवाइज डेंगू जो होता है एक वायरस से होता है, चिकनगुनिया, जापानी एनकेफेलाइटिस, ये सारे वायरल बीमारी हैं। ये बीमारियां 70-80% अपना आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन 5-10% में हमने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और समय पर उसका इलाज करवाना चाहिए। इसकी जांच के लिए सुविधा हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में 24/7 है, जो एक सेंटिनल लैब 37 लैब कमरा नंबर में उपलब्ध है। इसके लिए मैंने बताया कि 80% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, 5-10% जिसको डॉक्टर की सलाह होती है उसके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। जो भी मरीज पेशेंट बुखार के होते हैं उसको हम मच्छरदानी की सुविधा देते हैं, डॉक्टर की सुविधा देते हैं, हमारे पास पूरी सुविधा है। तीसरा जो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस हम अलाइजा किट के द्वारा, अलाइजा टेस्ट के द्वारा कंफर्मेशन होती है। इसकी प्राइवेट में इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमने फिक्स कर रखी है, 600 से ज़्यादा ना ले, और हमारे हॉस्पिटल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका टेस्ट होता है। तो ये हमारे जो हम अप्रैल से लेकर के हम नवंबर दिसंबर तक की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अगर हम अप्रैल, मई और जून में बारिश से पहले सभी बच्चों को सेंसिटाइज कर दें और उनके सोर्स रिडक्ट कर देते हैं, तो बारिश के बाद जो मच्छरों की संख्या होती है और उनको मलेरिया
चिकनगुनिया की मरीजों की संख्या होती है उसको हम काबू पा सकते हैं। तो आज जो हमने इस स्कूल के प्रांगण में आकर के बच्चों से हम बातें भी करेंगे और इनके व्यू भी लेंगे कि ये अब जो ज्ञान है ये अपने तक सीमित ना रखे, ये ज्ञान अपने आसपास के मित्रों से अपने घर में जा कर के बताएं। दूसरा हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम हफ्ते में 5 या 10 मिनट इनके जो सोर्स होते हैं, मैंने बताया कि आपके कूलर हैं, आपके गमले हैं, नारियल का खोल है, आपके कोई भी पानी जो इकट्ठा है हफ्ता 10 दिन से, उसको बर्तन में आप उसको पानी को ख़त्म करके उसकी जो तलेटी तक साफ करें। इसके लिए हमने जो शहर में है हमारी 16 टीमें हैं और हमारी जो रूरल की है 138 टीमें हैं, वो हाउस टू हाउस भी चेक करती है। तो हमारे जो ऑफिस में हम फ्राइडे के दिन 5 से 10 मिनट अपना टाइम निकाल करके ये जो सोर्स होते हैं उनको चेक करें। और जो छुट्टी वाले दिन होते हैं संडे को, हम घरे में जा करके अपने 5 या 10 मिनट उसमें ये इनके मच्छरों की जो ब्रीडिंग साइट है उसको ढूंढें, जहाँ संभावना है उसको ख़त्म करें। जहाँ पर ये 5-10 दिन इकट्ठा पानी होता है, जैसे कंटेनर होते हैं, उसके जो लार्वा होता है वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ उसको नंगी आंखों से दिखा जा सकता है। अदरवाइज इसके जो एग होते हैं और ये हमें नंगी आंखों से दिखते नहीं, और बाद में जो मच्छर हो जाता है वो उड़ जाता है, वो पकड़ने में नहीं आता। तो इसकी स्टेज जो लार्वल स्टेज है, इसी स्टेज पर हम उसको ज़्यादा अटैक कर पाते हैं। मलेरिया का जो बुखार होता है वो इंटरमिटेंट होता है, सर्दी लगती है, 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके बुखार आता है। डेंगू में उसमें रैशेज हो जाते हैं। चिकनगुनिया जो होता है उसमें जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो जाता है। जापानी एनकेफेलाइटिस में हमें हेडेक हो जाता है, नोजिया हो जाता है, फिट्स आ जाते हैं। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग सिम्टम होते हैं, लेकिन बुखार सभी में कॉमन है, बॉडी एक दोनों में कॉमन है। और इसकी जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज में जैसे बताया ना, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी एनकेफेलाइटिस, ये मच्छर हमारे एडिज मच्छर से फैलता है। और मलेरिया होता है वो जापानी, ये हमारी एनाफिलीज से, जो मस्कीटो होता है उसका नाम एनाफिलीज से, उससे फैलता है। इसके भी पहचान होते हैं। अगर हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, एडिज जो मच्छर काटता है तो हमारे 100% उसके ऊपर हाथ जाता है, क्योंकि पेनफुल बाइट होती है। और हमारा जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो पेनफुल इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा ये हम कि ये एंडोफिलिक नेचर के होते हैं। जो धूप होती है ये इनको पसंद नहीं है। सुबह और शाम को ये बाहर निकलते हैं। तो हमने जो सुबह और शाम जो हम घूमने जाते हैं उस समय अपने शरीर को ढक के रखें। हमारे जो दरवाजे हैं उनमें जालीदार दरवाजे लगाएं, और हम ज़्यादा मच्छर हो तो उस टाइम मच्छरदानी का ही प्रयोग कर सकते हैं। बताया कि भिवानी में हमारे एक तो जांच की सुविधा फ्री है, दूसरा हमारे वार्ड में हमने आइसोलेट कर रखा है, वार्ड की सुविधा है। तीसरी जो भी हमारे पास प्लेटलेट है, सिंगल डोनर प्लेटलेट है और मल्टी डोनर प्लेटलेट है, वो सारी उपलब्ध है। ब्लड भी उपलब्ध है। हमारे पास डॉक्टर हैं। ऐसी जो हमारे आसपास के और डिस्ट्रिक्टों से हमारे पास अच्छी सुविधा है। पिछले साल हमारे 178 पेशेंट डायग्नोज हुए थे, और अभी तक हमने कम से कम 30-35 हज़ार घर चेक कर लिए हैं। हमारी डेली रिपोर्टिंग होती है, मीडिया बुलेटिन निकलता है। उसमें जो भी जहाँ पर ये कंटेनर मिलते हैं तो उसमें लार्वा दिखता है, तो हमारी जो टीम है जो शहर में, तो एमसी को नोटिस देते हैं, और गांव के जो निकलता है तो वहाँ के सरपंच को और पंच को हम इन्फॉर्म करते हैं, ताकि एरिया में ज़्यादा लार्वा मिल जाता है तो वहाँ पर उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग और या लेट इवनिंग में वो फॉगिंग करवाए। दिन के टाइम में फॉगिंग इंडोर होती है, आउटडोर फॉगिंग आप सुबह या लेट इवनिंग में करवा सकते हैं। और ये जो है वो पंचायत को और एमसी को